ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स सेक्शन के। आप देख सकते हो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं। ये दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के, सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये तीनों ही क्वेश्चन एक ही पेपर के हैं। ठीक है ना, एक ही पेपर के 3 क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर में जो आप जेईई के अंदर में अप्लाई कर सकते हो। पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है यार, मैथमेटिक्स का सेक्शन थोड़ा सा टफ आ रहा है जेईई के अंदर में और बच्चे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पता हो जिससे आप जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें आपका बेनिफिट होता है, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जेईई मेन 2024 तक बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आगे भी आएंगे। ठीक है, और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूंगा। पहले आप कंसंट्रेट करके आप लोग इस वीडियो को देखो ध्यान से। ठीक है, क्या कह रहा हूं, वो क्वेश्चन दिया है A, B, C be three mutually perpendicular vectors of the same magnitude and equally inclined at an angle theta। ठीक है, ठीक है ना। और हमको क्या कह रहा है कि विद द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड एंगल थीटा पे, किससे? a प्लस बी प्लस सी वेक्टर से। ठीक है ना, और आपको 36 cos स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू पूछा है। अभी क्या होता है ना यार, आप अगर एक्चुअल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो काफी ज्यादा लंबा पड़ेगा। तो मैं यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक में आप क्या कर सकते हो, आप लेट कर सकते हो, लेट द वेक्टर्स बी, लेट द वेक्टर्स बी a इक्वल टू आई कैप, b इक्वल टू जे कैप, c इक्वल टू के कैप। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं। क्यों अज्यूम कर रहा हूं? पहला बेनिफिट क्या होगा हमारे पास में कि भैया ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड। और दूसरा क्या कह रहा है, इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। अभी a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। समझ गए आप बात को? तो ये बेसिकली अगर मैं एक मैं क्यूब बनाऊं, ठीक है ना, तो क्यूब का डायगोनल हो जाएगा एक तरीके से। समझ रहे हो, आई इधर, जे इधर, के ऊपर, तो क्यूब का डायगोनल एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो उससे इक्वली इंक्लाइंड है ना, चाहे आप x में देखो y में देखो, वो इक्वली इंक्लाइंड आएगा। आप चाहो तो एंगल निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे? cos थीटा क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a और b का मॉड्यूलस, यही तो होता है cos थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आप अगर इसके साथ निकालोगे तो भी 1/√3 आएगा, आप इसके साथ निकालोगे तो भी 1/√3, इसके साथ निकालोगे तो भी 1/√3 आएगा। तीनों के साथ में एंगल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा और रूट डिवाइड करोगे मैग्नीट्यूड से, a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड √3। इसके साथ निकालोगे तो भी सेम, इसके साथ निकालोगे तो भी सेम, बेसिक वेक्टर्स। अब क्या करो आप, cos थीटा अगर 1/√3 है तो आपको पता है कि भैया cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/3, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। तो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको पता है। चुटकी में आप यहां पे पुट करो
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 36 इंटू कॉस टू थीटा का होल स्क्वायर, कॉस टू थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस टू थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 36 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज 1/3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 2/3 इसका होल स्क्वायर मतलब कि 36 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर मतलब कि 36 इंटू 1/9 मतलब कि आंसर हो जाएगा 4। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था शॉर्टकट तरीका था जिसमें हमने थीटा की कोई वैल्यू अज्यूम कर लिया, हमने एक्चुअली वेक्टर्स ही अज्यूम कर लिया, परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स और सेम मैग्नीट्यूड के तीनों वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है। क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, जुगाड़ देखो आपको डिटर्मिनेंट दिया है, एक्चुअल तरीके से करने जाओगे लंबा पड़ेगा, प्रॉपर्टीज वगैरह आपको आनी चाहिए। अगर आपको एक्चुअल तरीके से नहीं आता है, शॉर्टकट मेथड ढूंढ रहे हो, मैं आपको सिखाता हूं, आपका ना दिमाग में पूरा खोल के रख दूंगा। चैनल को आप लोग फॉलो करो, डेली वीडियोस देखो, आपका दिमाग पूरा ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट x इक्वल्स टू 0 और जो मेरा ये ABCD अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, मैं इसको ले लेता हूं ABCD को मैं ले लेता हूं 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। A को ले लिया 0, x को ले लिया 0, इससे क्या हुआ मेरा डिटर्मिनेंट बहुत शॉर्ट हो गया। ठीक है ना, x के जगह हर जगह 0 आ गया, जहां जहां x था वहां 0 आ गया। ठीक है, यहां ABC की जगह क्या आ जाएगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा, यहां BCD की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और यहां A माइनस सी मतलब -2 लैम्डा, -1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या माइनस बी प्लस डी का मतलब क्या हो गया माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा 2 लैम्डा हो गया। तो ये क्या हो गया, ये जो डिटर्मिनेंट था इसको मैंने एकदम छोटा करके इसमें कन्वर्ट कर दिया और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है। शॉर्टकट हो गया, फटाक से सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो -2 लैम्डा इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस मतलब कि 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास माइनस ये हो गया दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस है ना, दिस इंटू दिस -2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये अंदर में है -2 लैम्डा स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -2 लैम्डा -2 लैम्डा स्क्वायर, और ये हो गया +0, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 के बराबर। क्लियर है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो गया -2 लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर मतलब कि -2 लैम्डा क्यूब। आगे बढ़ो, माइनस और माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा क्यूब इक्वल टू 2। समझ गए। तो -2 लैम्डा क्यूब और +2 लैम्डा क्यूब कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो लैम्डा स्क्वायर ही तो निकालना था, 1 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा न्यूमेरिकल टाइप करेक्ट के अंदर में 1 आ जाएगा। आप देख रहे हो मजा, शॉर्टकट मजा आप देख रहे हो, कुछ नहीं किया, पूरा जो डिटर्मिनेंट है उसको शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हो यार, आप प्रॉपर्टीज यूज करो, एक्चुअल तरीके से करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यार बच्चे नहीं कर पाते सॉल्व, बच्चों की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होती है। जब नहीं होती है तो ये जुगाड़ लगा के अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, 4-4-8 नंबर सेम पेपर से आपने उठाए। अभी यहां पर इस पे भी मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक लगा के, शॉर्टकट लगा के, ठीक है, इसमें अलग टाइप का मैं शॉर्टकट मेथड लगाऊंगा। लेकिन आप देखो ऐसे नंबर जब आप बढ़ाते हो, आपके हजारों रैंक अच्छे हो जाते हैं, आपके परसेंटाइल जो है, मान लो आप 96 परसेंटाइल पे, आप 97-98 परसेंटाइल पे पहुंच जाओगे। वो जो क्रूशियल है, हो सकता है आपको प्रोडक्शन ब्रांच मिल रहा था, अब आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा। वो जो डिफरेंस है, हो सकता है आपको NIT कालीकट मिल रहा था, अब आपको NIT त्रिची मिलेगा। वो डिफरेंस आपका क्रिएट होता है जब आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको, लेट द टैंजेंट टू द पैराबोला y² इक्वल टू 2x। आप क्या करो, ड्रॉ करो। इसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम अप्रोच यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉइंग में उतारेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से कर रहा हूं। सेम मैं y में करूंगा 1 2 3 4 5, एक बार 5 तक ही करता हूं, और नीड होगा कर लूंगा 1 2 3 4 5। ये मैंने ग्राफ डायग्राम बनाया। अभी y² इक्वल टू 2x को प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो y 2 आएगा +-2, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y +-2 आएगा। समझ गए। और x की वैल्यू अगर मैं 8 रखूंगा तो y मेरा +-4 आएगा। तो x की वैल्यू 8 रखने पे y मेरा +& -4 आएगा। ये एक हुआ,
ये एक हुआ। समझ गए ना आप बात को? ठीक है, ये मेरा एक रफ डायग्राम है, यहां पे आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको प्लॉट करूंगा। ये मेरा रफ पैराबोला, इस तरीके से ऊपर और नीचे मैं ऐसे कर्व को प्लॉट कर दूंगा। क्लियर है? ये मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 2x पैराबोला बन गया। अब आगे देखो, ये भी हो गया। अब क्या है, 2,2 पे एक टेंजेंट बनाना है। तो 2,2 तो यहां पर है, इस पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है ना, और उस टेंजेंट को मैं एक्सटेंड भी कर देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, 2,2 पे टेंजेंट हो गया। ये क्या है, पॉइंट P है 2,2, और जो टेंजेंट है वो मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को Q पे, मतलब कि ये वाला पॉइंट जो हो गया वो Q हो गया। अब क्या है, इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाओ जो कि मीट करेगा पैराबोला को। ये पैराबोला है S, इस पैराबोला को मीट करेगा एट R। तो इस पे मेरे को एक नॉर्मल बनाना है। आपको पता है टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं एक लाइन, तो वो आप देखो कि पैराबोला को अपोजिट एंड पे कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। तो ये मेरा हो गया R। अब मेरे को क्या चाहिए, एरिया चाहिए किसका, ट्राइंगल PQR का। ठीक है, PQR का मेरे को एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको कनेक्ट कर दूंगा आपस में। ठीक है ना, ये मेरा आपस में कनेक्ट हो गया, ये मेरा ट्राइंगल हो गया PQR। क्लियर है? अब देखो, इस क्वेश्चन को आप एक्चुअल तरीके से कर सकते थे, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो भी आप एक अप्रॉक्स एरिया निकाल के तुक्का तो मार सकते हो ना। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे सर? देखो मैं समझाता हूं कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो आपको पता है ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कैलकुलेट करो कितना है। कैसे करेंगे सर बेस कैलकुलेट? मैं बताता हूं कैसे करोगे। आप क्या करोगे, अंदाज से करोगे। जैसे आपने ये कैलकुलेट किया है ना, उसी अंदाज से आप करोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, आपको अगर लगे तो आप पेन से थोड़ा सा देख लो। आप ये लेंथ को देख लो, यहां से कितना है, ये यहां से यहां तक आ रहा है। आप यहां पे भी देख लो आप, सेम चीज। तो 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास आ रहा है। ठीक है ना, 6 7 के आसपास ही आ रहा है। एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते, हमें बस अप्रॉक्स ही देखना पड़ेगा। ये बात आप जान लो। अच्छा, अब आपको हाइट देखना है, तो हाइट तो ये वाला होगा, दिस इज द हाइट, है ना। अगर ये बेस है तो ये हाइट है इस ट्राइंगल का। ठीक है ना, ये जो मेरा ट्राइंगल है इसका बेस ये हाइट, ये हाइट को कैलकुलेट करो। 1 2 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप देखो ध्यान से, आप चाहो तो ऐसे मेजर भी कर सकते हो। ठीक है ना, यहां से आपका ये लगभग यहां तक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग, 3.5 के आसपास। ठीक है ना, 3.5 के आसपास। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो गया, 7 3 21 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये 7 इंटू 3.5 35 इंटू 7 कितना हुआ, 7 5 35 7 3 21 24.5 24.5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 12.25 आ रहा है। आप देख लो अप्रोक्सीमेटली कौन सा आंसर होगा। आपको भी पता है 25/2 होगा। 35/2 17 है, काफी बड़ा आ रहा है। 15/2 7.5 काफी छोटा आ रहा है। 25 बहुत बड़ा आ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ रहे हो? तो आप शॉर्टकट देख रहे हो, जुगाड़ देख रहे हो आप। ये सारे जुगाड़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, आपको टीचर्स भी नहीं सिखाते, आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और अगर आपको माइंडसेट डेवलप करना है, श्योर शॉट गारंटी से आपको नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए आपको ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है कि श्योर शॉट आपका प्रॉफिट ही होगा और अच्छे खासे नंबर आप बूस्ट करोगे। लेटेस्ट पेपर्स अगर आपको कवर करने हैं, सारे टाइप्स ऑफ ट्रिक्स आपको देखने हैं, आपको ये साइंटिफिक स्टडी टेक्निक समझने हैं, कम टाइम में जेईई में किस तरीके से क्या होता है, मेरी स्टोरी जाननी है, काफी इनसाइट्स अगर आपको जानने हैं, अच्छा कोर्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके सारे डिटेल्स पढ़ो, एनरोल करो, मजा आ जाएगा। जेईई मेन 2024 के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग सब एनरोल कर लेना। चलो, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।